दोस्तों, मैं अभी कालिंदी कुंज के पास हूँ। आज एसडीएमसी की जो कार्रवाई होनी थी वो इसी कालिंदी कुंज से लेकर पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, रास्ता अबुल फजल इनकलेब होता हुआ जामिया नगर थाने तक जाता है। वहाँ तक रास्ते में जो भी इंक्रोचमेंट है उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज ये कार्रवाई टल गई है। देखिए, मैं अभी कालिंदी कुंज से चलना शुरू कर रहा हूँ और जाऊँगा जामिया नगर थाने तक। रास्ते में आपको दिखाऊँगा कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट का चांस था। ये देखिए, यहाँ दुकानें लगी हुई थी जो लोगों ने खुद ही डर से पहले ही हटा लिया जब उनको ये लगने लगा कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। देखिए, ये आसिम मोहम्मद ख़ान का वो घर है जिसके बाहर के बारे में वो खुद ही कहते हैं कि मेरा ये इंक्रोचमेंट अगर लगता है तो इसे हटा दिया जाए। ये उनका कमाल कहा जाएगा। अभी हम जा रहे हैं ओखला थाने की तरफ और आपको रास्ते में दिखाएंगे कहाँ इंक्रोचमेंट थे। उससे पहले ये बीच में मैं आपको एक जहन्नम भी दिखाऊंगा। जहन्नम भी मिलता है जब आप यहाँ से ओखला हेड थाने की तरफ जाएंगे तो रास्ते में मिलता है एक जहन्नम। ये देखिए, वो जहन्नम यही है। इसकी हालत देख लीजिए आप। एसडीएमसी को इस बात की तो फिक्र लगी हुई है कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, मगर उसको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि यहाँ भी सफाई का इंतज़ाम किया जाए। लोग इसी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। देख रहे हैं, ये ज़्यादातर फर्नीचर की दुकानें हैं और ज़्यादातर लोगों ने खुद ही हटा लिया। देखिए, खुद ही हटा लिया, आप किसी की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने देखिए यहाँ पे था पहले, खुद वहाँ कर लिया है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ देख रहे हैं आप, खुद ही उन्होंने अपने से पीछे कर लिया है ताकि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो तो उन पर कोई एक्शन ना लिया जाए। ये जो वज़ू खाना है इस पर ज़रा एक शक है कि ये बाहर है, हो सकता है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाए। वैसे कमेटी या और इलाके के लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही इसको हटा दिया जाए। अब ये आगे देखिए आप, यहाँ भी फर्नीचर की दुकान थी। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने खुद ही अंदर कर लिया। देखिए, पूरा रोड खाली है, कहीं आपको नहीं दिखेगा। ये अच्छी बात है कि जब लोगों को ये महसूस हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो उन्होंने पहले ही आप इसको हटा लिया। हो सकता है एमसीडी एसडीएमसी ने इस वजह से भी आज कार्रवाई रोक दी हो कि जब यहाँ कुछ गिराने के लिए है ही नहीं, डिमोलिश करने के लिए है ही नहीं, तो क्यों यहाँ पे एक्शन लिया जाए। वैसे बताया ये जा रहा है कि फोर्स की कमी थी इसलिए ऐसा हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये जितनी जगह आप देख रहे हैं ज़्यादातर फर्नीचर वाले हैं और बाकी दूसरी दुकानें भी हैं और सबका सामान बाहर था। लेकिन जब मीडिया में ये खबरें आने लगी कि शाहीन बाग में, अबुल फजल में या दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो सबने अपनी अपनी दुकानों के बाहर से सामान हटा लिया। देखिए, ज़्यादातर सामान बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए, सबने हटा लिया है। यहाँ पे सामान बहुत था, यहाँ भी सामान था। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कुछ लोगों ने जो बोर्ड अपना लगाया हुआ था वो भी हटा लिया है। जो महंगे महंगे बोर्ड थे उनके लगे हुए, लोगों ने अपने वो बोर्ड भी हटा लिए हैं। उनको ये डर था कि हो सकता है कार्रवाई हो। देखिए, सभी अंदर कर लिए हैं। अब किसी तरह की कोई दिक्कत इनको नहीं होनी चाहिए क्योंकि खुद ही इन्होंने अपना अंदर कर लिया है। देखिए, यहाँ पे एक जूस की दुकान थी, वो बेचारे चले गए यहाँ से। उनको लगा कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो हटा लेता हूँ। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रक व्रक हमेशा रहता था। इन लोगों का कहना है कि मैंने कोई कब्ज़ा नहीं किया हुआ है। जब यहाँ पे ज़रूरत होगी तो मेरा ट्रक है वो तो आता जाता रहता है, वो हट जाएगा। जब एसडीएमसी वाले कार्रवाई करने आएंगे हमारे ख़िलाफ़ तो मैं अपना ट्रक यहाँ से हटा लूँगा। इनका ये कहना है। बाकी इंक्रोचमेंट में तो इसकी भी गिनती होगी। ये भी एक तरह से रोड पे परमानेंट अगर लगाया हुआ है कार तो ये कब्ज़ा ही कहलाएगा। आपको मैं ये बता दूं, अब जो हम लोग दाखिल हो गए वो अबुल फजल इनकलेब है। इससे पीछे अब तक हम शाहीन बाग में थे, अब ये अबुल फजल इनकलेब है। तो आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि ए से एन ब्लॉक तक अबुल फजल इनकलेब कहलाता है। उसके बाद कब्रिस्तान के बाद इलाका शुरू होता है, वो है शाहीन बाग। तो मस्जिद है, इस मस्जिद के बारे में भी कुछ लोगों को लगता है कि इसे हटा देना चाहिए तो अच्छा रहता। मशवरा है लोगों का कि अगर ये हट जाता तो बेहतर था। इस मस्जिद को भी हटाने की तजवीज़ हो रही है। मस्जिद को नहीं, मस्जिद के बाहर जो गेट बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ भी सामान था वो बिल्कुल खाली है। अब कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने सामान तो अपना हटा लिया है, सिर्फ उनके बोर्ड बचे हुए हैं। बहुत से लोगों ने जिनका महंगा महंगा बोर्ड बना हुआ था उन्होंने अपना बोर्ड भी हटा लिया है। उनको ये डर था कि कहीं वो बोर्ड उखाड़ के ले गए तो उनका महंगा नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये सब जितनी दुकानें देख रहे हैं सबके सामने कार जो लगी हुई है वो तो कभी लगेगी कभी हट जाएगी, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने दुकानें बाहर कर ली थी, अब किसी की दुकान बाहर नहीं है। ये देखिए, एक मस्जिद ये भी है।
इसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि इनको हटा लेना चाहिए तो बेहतर होता, बदनामी हो जाती है, वजू खाना बाहर है तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे कोशिश हो रही है कि हो सकता है इसको भी हटा लिया जाए। अब देखिए ये दुकान अब सिर्फ कार नज़र आ रही है आपको, जबकि आमतौर पे यहाँ पे कार नज़र नहीं आती थी, लोगों की दुकानों का सामान नज़र आता था। अभी भी कुछ लोग हिम्मत वाले हैं जिन्होंने रखा हुआ है, उनको या तो लगता होगा कि कार्रवाई नहीं होगी, या वो ये सोच रहे होंगे कि अगर कार्रवाई होने लगेगी तो हम अपना सामान हटा लेंगे। ज़्यादातर लोगों ने वैसे अपना सामान हटा लिया है, कहीं पर कोई सामान उनका आप बाहर नहीं देखेंगे। आप देखिए इन सब जगहों पे किसी का फर्नीचर था, किसी का सोफ़ा था, किसी का कोई और सामान था, सबने अंदर कर लिया है। ये देखिए ये अभी बाहर है, ये हिम्मत किए हुए हैं, इनका कमाल है, इनकी हिम्मत है। इनको हो सकता है उम्मीद हो कि कार्रवाई नहीं होगी, या फिर ये सोच रहे होंगे जब कार्रवाई होगी तो हटा लिया जाएगा। बहुत कमाल की बात है ये, आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि लोगों ने, जब लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है तो लोगों ने खुद ही अपना सामान हटा लिया। वो मतलब एसडीएमसी से या किसी ऑफिशियल से झगड़ा करने के मूड में या हंगामा करने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर हम जो गलती कर रहे हैं तो हम वो सामान अपना खुद ही हटा लें। तो ज़्यादातर लोगों ने अपना सामान खुद ही हटा लिया है। अब वो नहीं चाहते हैं कि हमारा जब कि वो टीम आए इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने तो हम उनसे कोई पंगा करें, कोई बहस करें। अब आप देख रहे होंगे रोड पे सिर्फ कार आपको नज़र आ रही है। दुकान का जो सामान पहले से लोगों ने रखा हुआ था वो सब ने अपना अंदर कर लिया है। वैसे ये देखिए अगर ये लोग हमेशा से अपना सामान अंदर करते तो रोड कितनी अच्छी खासी चौड़ी रहती। ये देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये जमात इस्लामी का गेट है, उसकी बाउंड्री है। ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही जगह पर है, इन्होंने कुछ भी इंक्रोचमेंट किया हुआ नहीं है और सबको इसी के बराबर ही जगह खाली कर देना चाहिए। ये जो आगे होटल देख रहे हैं आप, होटल रिवर व्यू, ये MIM के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है कलीमुल हफीज़ उनका है। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि उन्होंने भी इंक्रोचमेंट किया हुआ है। वैसे उन्होंने सिर्फ कार लगाई हुई है, अब इसको इंक्रोचमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। यहाँ पे कुछ लगा हुआ था वो उन्होंने आज एहतियात के तौर पे हटा लिया है। ये बोर्ड हट जाएगा, हमारे आशू भाई हीरो है ओखला के, उनका बोर्ड हट जाएगा। देखिए ईमानदारी की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों ने रोड पे इंक्रोचमेंट किया हुआ था। अगर ये रोड हमेशा खाली रहती तो अच्छी खासी चोरी हो जाती है रोड, मगर कुछ लोगों ने दुकान लगा दिया है, किसी ने कार लगा दी है। ये जो बस देख रहे हैं आप, ये परमानेंट नहीं है, ये यूपी में कहीं जाती है, बिहार कहीं जाती है, टेम्प्रोरी लगी हुई रहती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ भी परमानेंट कुछ लोग ट्रक लगाए रहते हैं। ये भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये रोड अगर वो नहीं लगाते ट्रक यहाँ पे तो ये रोड दीवार तक चली जाती, चोरी हो जाती, बस को भी आसानी होती, लोगों को भी आसानी होती। ये जो ट्रक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसी ट्रक यहाँ पे परमानेंट 5, 10, 20 लगी रहती है। तो अगर आज MCD के डर से, SDMC के डर से इन लोगों ने ट्रक हटा लिया है तो इससे अच्छा है कि हमेशा भी वो यहाँ से हटा के ही रखते, ताकि किसी को किसी तरह कोई नुकसान नहीं होता, न उनको परेशानी होती, न कुछ लोगों को परेशानी होती। अब हम जहाँ पे हैं वो इलाका नई बस्ती का कहलाता है, नई बस्ती बोलते हैं इसको, अबुल फजल इनकलेब के बाद है ये जगह। यहाँ पे ट्रक आपको हमेशा मिलेगा और ये जो गंदगी है वो आपको हमेशा मिलेगी। देख लीजिए SDMC को इंक्रोचमेंट की फ़िक्र है लेकिन इस गंदगी की फ़िक्र नहीं है। ये इलाका जो कराला नई बस्ती का, यहाँ भी लोगों ने इंक्रोचमेंट कुछ किया था, मतलब दुकानें बाहर थी लेकिन अब नहीं है। जो थोड़ी बहुत है वो उन लोगों की है जो बिल्कुल तैयार है कि जब कार्रवाई होनी शुरू होगी तो फ़ौरन वो अपना सामान हटाकर अंदर कर लेंगे। अब हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे जामिया नगर थाना। हमने शुरू किया था अपना ये सफ़र कालिंदी कुंज से और हम जामिया नगर थाना पहुंचने वाले हैं। इस दौरान आपने देखा कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट पहले था, अब लोगों ने खुद ही इंक्रोचमेंट हटा लिया है। अब वहाँ पे ज़्यादा कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। हो सकता है अब कार्रवाई नहीं भी हो, और अगर कार्रवाई होती भी है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। SDMC की जो नोटिस आई थी ना वो इसी थाने तक आई थी, यानी कि कालिंदी कुंज से शुरू होकर इस थाने तक शुरू होगा, कालिंदी कुंज से, और वो इस थाने तक आएगा। इस बीच में उसको जहाँ भी लगेगा SDMC को कि रोड पे लोग हैं, रोड पे इंक्रोचमेंट किया हुआ, किसी ने दुकानें निकाली हुई हैं, किसी ने कार लगा दी है, किसी ने कुछ और लगाई, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। फ़िलहाल ये कार्रवाई आज टल गई है। देखना ये है कि 9 तारीख को क्या होता है। वैसे ओखला और शाहीन बाग के लोगों ने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है, बहुत अच्छा काम किया है
उन्होंने किसी भी कार्रवाई से पहले ही जो इंक्रोचमेंट था उसे हटा लिया है। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। बजाय कि किसी ऑफिशियल से टकराया जाए, खुद ही गलत समझकर उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों को हटा लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है।